नमस्कार दोस्तों। इसके पिछले वीडियो तक हमने कई सारे रेलों से हमने परिचित किया, रेल सेक्शंस के बारे में जाना और अब हम पहुंच चुके हैं उस मुकाम तक कि हम टू दी पॉइंट पढ़ाई करना शुरू करें। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अब इंडियन रेलवे ने दो तरह के रेल ज़्यादातर यूज हो रहे हैं। एक तो 60 kg रेल है और एक है 52 kg रेल, जिसको हमने ब्रिटिश स्टैंडर्ड रेल के हिसाब से 52 kg रेल इंडियन रेलवे ने डेवलप किया था। तो आज हम ज़रा इन दोनों रेल के कुछ डायमेंशंस के बारे में और कुछ प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करके देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। बेसिकली क्या है कि देखिए, रेल का जो सेक्शन है वो तो ऑलरेडी तैयार है, वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड है और वो यूज हो रहा है। तो उसके शेप साइज़ के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं और उसके बाद फिर हम आगे की जानकारी को बढ़ाते रहेंगे। तो देखिए, आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहे हैं दो रेल सेक्शन है, 60 kg और 52 kg रेल, और जिसमें आप देख सकते हैं। तो देखिए, ये जो रेल सेक्शन है 60 kg का है, ये रेल सेक्शन है 52 kg का है, और इसके शेप साइज के जो डायमेंशंस हैं नोटेशनल फॉर्म में दिए हुए हैं, यहाँ भी नोटेशनल फॉर्म में दिए हुए हैं और कई सारे नोटेशंस डिफरेंट हैं। इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि इसका जो सी नोटेशन है इसमें भी सी होगा, हो सकता है वो डिफरेंट हो जाए। जैसे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है P और उसी डायमेंशन को, उसी प्रॉपर्टीज़ को डोनेट करने के लिए यहाँ पे लिखा है L। तो चलिए, पर्टिकुलरली हमें जो बेसिकली कुछ डायमेंशन जो है हमें, जैसे टोटल हाइट ऑफ रेल का कितना है, ये थोड़ा हम कंपेयर करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है कंपेयर करना। तो अगर हम 60 kg रेल में हम टोटल हाइट देखेंगे तो ये आता है हमारा, ये आता है 172। और अगर इसी को अगर हम 52 kg में देखेंगे तो ये आ जाता है 156। तो ये एक बहुत बड़ा था। और इसके बाद हम फुट की विड्थ, जैसे यहाँ पे B है, B का वैल्यू अगर 60 kg में देखेंगे तो ये आता है 150, ठीक है। और यही B का वैल्यू अगर हम देखेंगे 52 kg में तो ये आता है 138, ठीक है दोस्तों। और एक और बेसिक जो है विड्थ ऑफ द हेड, C का वैल्यू। तो देखिए, C का वैल्यू अगर हम 60 kg रेल में देखते हैं तो ये आता है 74.3, और यही अगर हम इसमें देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 67 mm। सारे डायमेंशन mm में मैं लिख रहा हूँ तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये mm में है। चलिए, ये तो हो गया। और एक हम देखते हैं थिकनेस ऑफ वेब D। ये D का वैल्यू अगर हम देखेंगे 60 kg में तो ये आता है 16.5, और यही अगर 52 kg में देखेंगे तो ये 15.5। तो ये लगभग सेम है, दोनों में 1 mm का डिफरेंस होता है। उसके बाद इसमें कई सारे डायमेंशन है जो इसके शेप साइज को बनाने के लिए दिए गए हैं। तो हम कुछ डायमेंशन को कंपेयर करते हैं, जैसे कि ये डायमेंशन है G, ठीक है। तो G डायमेंशन कहाँ से है? पूरे बेस से लेके ये पे कई तरह के कर्व हैं, जहाँ पे कर्व एंड हो रहा है वहाँ तक का डायमेंशन है G। और G का डायमेंशन 60 kg में अगर देखते हैं तो ये आता है 60.25। और सेम डायमेंशन अगर हम 52 kg में देखेंगे तो ये आएगा 60, ठीक है, 60 mm। तो ये थोड़ा बहुत का डिफरेंस है। उसके बाद देखिए, बीच में है कुछ स्ट्रेट पोर्शन है H, ठीक है। तो स्ट्रेट पोर्शन हम देखते हैं तो ये आता है 32 mm 62 kg में, और यही स्ट्रेट पोर्शन अगर हम देखेंगे इसमें तो ये आता है सिर्फ 19 mm। तो इसमें काफ़ी अंतर है। उसके बाद इसमें एक और डायमेंशन है E, जो आपको पूरा हेड का लेंथ दिखाता है E। तो E का वैल्यू अगर हम चेक करें तो ये आएगा 51, इसमें भी और इसमें भी 51 ही है। तो हेड का जो हाइट है वो दोनों केस में 51 ही रखा गया है। उसके बाद देखिए, हेड ये वाला डायमेंशन देखिए, ये दिख रहा है ना U, यहाँ पे U है और आपका यही डायमेंशन आपका 60 kg में L है। तो L का डायमेंशन यहाँ पे 37.5 होता है, और यही U अगर हम इसमें देखेंगे तो 38.82 होता है। तो यहाँ पे इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है 58 kg में हेड की हाइट, बट हेड 52 kg में स्ट्रेट बनाया गया है, जबकि 60 kg में देखिए थोड़ा सा ये स्लेंट बनाया गया है। इसमें यहाँ पे दो डायमेंशन डिफाइंड है, एक C है और एक M है। M लोएस्ट डायमेंशन है और C बड़ा डायमेंशन है, और इसी के बीच में इसको स्लेंट बनाया गया है। तो अगर हम M देखें तो ये आता है 72 M है 72, यानी
थोड़ा सा इसको स्लेंट बनाया गया है यहाँ पे। तो जैसा कि आप फिगर से आप समझ सकते हैं, मैं अगर जूम करके दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ से ये थोड़ा सा क्या है, जूम हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका 62 kg में थोड़ा सा फर्दर डेवलपमेंट किया गया था। ठीक है, अब और अगला डायमेंशंस अगर हम देखना चाहें तो वो कौन सा डायमेंशन हम कंपेयर करें, इसमें ऐसा कोई भी अब डायमेंशन नहीं है जो आपको याद रखना चाहिए। बाकी आप इसमें जो रेडियस हैं जो जैसे कि यहाँ पे देखिए एस है रेडियस, इस जगह पे यहाँ पे एस रेडियस ये है, ये दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक एस है, फिर उसके बाद फिर रेडियस चेंज होता है। तो बहुत सारे इसमें जैसे यहाँ पे रेडियस देखिए, इस जगह पे इस जगह का रेडियस पी है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस एम है। ठीक है, एम है, एम देखिए ये बहुत बड़ा रेडियस होगा, तो एम का वैल्यू जो यहाँ पे है 52 kg में अगर एम देखेंगे ये आता है 381। ठीक है, ठीक इस स्लैंट को अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो दिया गया है टी रेडियन, टी रेडियस जो है इसका दिया गया है टी, तो ये होता है 120। ठीक है, 120 mm। ये ऊपर भी यहाँ से जैसे जिस कर्वेचर से जाता है सेम कर्वेचर से ऊपर भी जाता है, तो यहाँ भी 120 mm का ही रेडियस होता है। तो इस तरह से अगर हम अब कंपेयर करें इन दोनों को, तो हम देखेंगे कि रेल्स के सेक्शन का क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो अब हम थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर ले। डायमेंशंस है, बाकी डायमेंशंस आपको नेट पे भी ये सारे फिगर अवेलेबल हैं। इसका जो कोड है वो भी अवेलेबल है, आप अगर चाहें तो इसका कोड जो है वो देख सकते हैं। यूआईसी कोड अगर आप 60 kg के लिए देखेंगे, यूआईसी कोड है तो 861-3 3rd एडिशन। ठीक है, और ये इंडियन रेलवे ट्रैक मैनुअल में आपको इसकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो इसको ढूंढेंगे, नेट पे भी ढूंढेंगे तो इजीली मिल जाएगा। तो बहुत सारे डायमेंशन है, इसकी ज़रूरत नहीं है, जो मोटा मोटा था मैंने आपको कंपेयर करके दिखा दिया। अब आपको समझ में आया। बेसिकली देखिए हाइट में डिफरेंस है, हाइट 172 होता है और इसका होता है 156। 60 kg वाले का 172 होता है, ज़्यादा हाइट होता है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वेट भी ज़्यादा है। इसका 60 kg। अभी हम प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं। अब आइए अब हम प्रॉपर्टीज़ का कंपेयर करें, तो सबसे पहली चीज़ दोनों में जो देखने लायक है, 60 kg तो हम इसको कहते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल में वेट होता है 60.34 kg पर मीटर। ये देखने वाली बात है, ये होता है 60.34 kg और 52 kg वाला एक थोड़ा सा कम होता है 51.89 kg। तो ये डिफरेंस होता है केजी का। तो हम 52 kg कहने का, रेल सेक्शन 52 kg कहेंगे, लेकिन एक्चुअल में वेट है 51.89 kg पर मीटर। और सिमिलरली अगर हम 60 kg कहते हैं तो उसका वेट 60.34 kg पर मीटर होता है। तो ये आपका, जब आप कभी क्वांटिटी निकालें, वेट निकालें, तो इसका ध्यान रखिएगा, इसमें मिस्टेक हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं एरिया ऑफ सेक्शंस का। तो एरिया ऑफ सेक्शन आता है 76.86। अगर हम इसका एरिया देखें 60 kg का, तो एरिया होता है 76.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, 76.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका होता है 66.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितना डिफरेंस है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया में डिफरेंस है, और उसी के हिसाब से इसके वेट में भी डिफरेंस है। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, क्योंकि यही मेन प्रॉपर्टी है जिससे हम स्टिफनेस डिफाइन करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 60 kg रेल का होता है वो होता है 3055 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3055 सेंटीमीटर स्क्वायर आई होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और सेम अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट इसका देखेंगे तो इसका ऑब्वियसली कम आएगा, वो आता है 2158। और अगर हम वर्टिकल एक्सिस के अबाउट देखेंगे तो ये आएगा आपका 512.9, और ये सब सेंटीमीटर पावर 4 में है। ठीक है, और ये आ जाता है 363 सेंटीमीटर पावर 4। ठीक है, तो इसमें भी देखिए ये 512 होता है और ये 363 होता है, तो ये इसमें भी काफ़ी कम होता है। अब देखिए हम सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस किससे रिलेटेड है, उसके स्ट्रेंथ से रिलेटेड होता है। तो सेक्शन मॉडुलस अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट देखें तो इसका आता है 335.5। ठीक है, और इसका आएगा 3, ये आएगा 268।
0.5। देखिए इसमें भी कितना अंतर है, 335 है और 268 है। और ये भी आपका CM3 इसका यूनिट होता है, CM3, और इसका भी CM3 है। उसी तरह अगर हॉरिजेंटल वर्टिकल एक्सिस के अबाउट देखें तो ये आ जाता है 377.4 और इसका आ जाता है 285.5 CM3। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि वर्टिकल एक्सिस में ये ज़्यादा स्ट्रांग होता है और हॉरिजेंटल एक्सिस में ये वीक होता है। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस जो है, ये जो दिया हुआ है कंप्रेशन साइड और टेंशन साइड, ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है न्यूट्रल एक्सिस से वो 60 kg में कंप्रेशन साइड में जो होता है 90.05 होता है, 90.05 ये जो डायमेंशन है, ठीक है। और ये है mm में। और टेंशन साइड में जो होता है 80.95। ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको A आ जाएगा, A आएगा 172। उसी तरह अगर हम इसमें देखना चाहें तो कंप्रेशन साइड में जो हमारा आता है 80.41 मिलीमीटर है, ये ध्यान रखिएगा। और टेंशन साइड में आता है 75.59 mm। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 156। तो ये मैंने दो रेल का आपको प्रॉपर्टीज़ कंपेयर करके दिखाया और इसके डायमेंशंस कंपेयर करके दिखाया। और ये जो जानकारी है आपके इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आज आपने समझ लिया, आज आपने जान लिया, आपको पता चल गया कि रेल्स में क्या डिफरेंस होती हैं। आप कभी भी कोड खोल के देखोगे आपको पता चलेगा कि किन किन चीज़ों का को मैटर करता है रेल्स में। तो ये तो अभी हमने रेल का सेक्शन को समझा। आगे के वीडियोज़ में हम उसकी कनेक्शंस के बारे में समझेंगे, उसकी फिटिंग्स के बारे में, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे हम ट्रैक इंजीनियरिंग में समझेंगे बिल्कुल डिटेल में। बस आप बने रहिए। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं जागा है तो इंटरेस्ट को जगाइए, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है आगे के समय में। अभी थोड़ा क्योंकि हम अंदर की चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जब हम एक बार हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आगे की चीज़ें हमें ज़्यादा समझ में आएंगी। और आगे की चीज़ें ज़्यादातर लोगों को पता होता है, बट ये सब बेसिक चीज़ें जो हैं अंदर की चीज़ें में बहुत लोग घुसते नहीं हैं। तो कई बार समय पड़ने पे जब इसकी ज़रूरत होती है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो बेहतर है कि आपको मौका है, मैं समझा भी रहा हूँ, आपको पता चलता जा रहा है। और अगर आप थोड़े से शौकीन हैं पढ़ाई लिखाई के तो इनको थोड़ा एक्सप्लोर कर लीजिए, बुक्स वगैरह में देख लीजिए, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।